जय श्रीमन नारायण मित्रों, आज हम बात करेंगे महर्षि पराशर द्वारा रचित बृहद पराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 55वें की, जिसमें चंद्रमा की महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतर्दशा का विस्तृत विवेचन महर्षि पराशर ने किया है। इस अध्याय में कुल मिलाकर के 70 श्लोक हैं, जिसमें से हमने इसके पहले 1 से लेकर 21 श्लोकों तक का वर्णन कर दिया है। इन 21 श्लोकों में चंद्र, मंगल एवं राहु की अंतर्दशा सम्मिलित है, जिसका वर्णन हम कर चुके हैं। ये वीडियोज हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र इस चैनल पर अपलोड है। और आज हम बात करेंगे 22वें श्लोक से लेकर के 31वें श्लोक तक, टोटल 10 श्लोकों का वर्णन करेंगे, जिसमें चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा का विवेचन महर्षि पराशर ने किया है। महर्षि पराशर कहते हैं 22वें श्लोक में कि चंद्रस्यांतर्गते जीवे लग्नात् केंद्र त्रिकोणगे स्वगेहे लाभगे स्वचे राज्य लाभो महोत्सवः। कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही हो और चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो, और ऐसा गुरु आपकी कुंडली में लग्न से किसी त्रिकोण में या किसी केंद्र में बैठा हो, स्वराशि का हो या लाभ भाव में उच्च का होकर के बैठा हो, तो ऐसा गुरु आपको राज्य का लाभ करवाता है, यानी संपूर्ण राजयोग कारक होता है। बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है, घर में विवाह आदि महोत्सव का योग बनाता है। कहते हैं 23वें श्लोक में कि वस्त्रालंकार भूसाप्ति राज प्रीतिर्धनागमः इष्टदेव प्रसादेन गर्भाधानादिकं फलम। कहते हैं कि सुंदर वस्त्र आदि, अलंकार आदि आभूषणों का योग बनाता है। राज प्रीतिर्धनागमः, राजा की कृपा से धन की प्राप्ति होती है। और यदि आपको संतान दोष है कदाचित, तो ऐसा गुरु संतान देने में सक्षम है, परंतु उसके लिए आप इष्टदेव की कृपा से ऐसा गुरु आपको पुत्र दे सकता है, संतान दे सकता है। तथा शोभन कार्याणि गृहे लक्ष्मी कटाक्षकृत राजाश्रय धनम भूमि गजवाजी समन्वितम। महर्षि पराशर कहते हैं कि बहुत सारे शुभ कार्य आपके घर में होते हैं, लक्ष्मी की संपूर्ण कृपा की प्राप्ति आपके घर में होती है, राज आश्रय से धन की प्राप्ति, भूमि एवं उत्तम वाहन। अब यहाँ पे महर्षि पराशर ने उत्तम श्रेणी के वाहन, जिसमें गजवाजी समन्वितम, उस समय उत्तम वाहन हाथी और घोड़े की सवारी थी। आज के समय में तो न जाने कितने प्रकार के गाड़ियाँ और अपना निजी चार्टर्ड प्लेन वगैरह भी है। तो ये गुरु इतना समर्थ होता है कि आपको उत्तम से उत्तम वाहन की प्राप्ति इस दशा में करवा देता है। महाराज प्रसादेन श्रेष्ठ सिद्धे सुखावहा षष्टाष्टमव्यये जीवे नीचे वास्तंगते यदि। कहते हैं कि महाराज यानी कि राजा की कृपा से श्रेष्ठ सिद्धिम, अर्थात अपने मनोकामनाओं की, मनोरथ की सिद्धि पूर्ति हो जाती है। इतना प्रबल योग कारक गुरु होता है। परंतु यदि ऐसा गुरु षष्टाष्टमव्यये जीवे नीचे वास्तंगते यदि, ऐसा गुरु यदि आपकी कुंडली में लग्न से 6ठे 8वें 12वें घर में बैठा हो, नीच का हो अथवा अस्त हो, तो क्या करता है कि पाप युक्ते शुभम कर्म गुरु पुत्रादिनाशनम स्थान भ्रंशो मनो दुखम अकस्मात कलहो ध्रुवम। यदि पाप युक्त हो तो हर प्रकार के अशुभ अमंगल कार्य को करवाता है, गुरु का नाश करवा देता है, पुत्र आदि का नाश करवा देता है, स्थान भ्रंश करवा देता है, यानी कि स्थान परिवर्तन का योग बनाता है, मन में सदैव दुख बना रहता है, एवं अचानक अकस्मात कलहो ध्रुवम, घर में अचानक कलह होने लगता है। गृह क्षेत्रादि नाशश्च वाहनांबर नाशनम दाये सात केंद्र कोणे वा दुश्चिक्के लाभगे पीवा। कहते हैं कि घर खेत आदि अचल संपत्ति तक का नाश करवा देता है, यहाँ तक कि वस्त्र आदि के सुख की भी हानि करने लगता है। परंतु अगले 27वें श्लोक के दूसरे लाइन में ही महर्षि पराशर कहते हैं
कि दाये सात केंद्र कोड़े वा दुश्चिक्य लाभगे पीवा। कहते हैं कि अगर दशा नाथ से ऐसा गुरु किसी केंद्र या त्रिकोण में या तीसरे अथवा 11वें, दुश्चिक्य लाभगे, दुश्चिक्य मतलब तीसरा और लाभ मतलब 11वां, अगर तीसरे या 11वें घर में भी हो, किसी केंद्र में हो अथवा किसी त्रिकोण भाव में बैठा हो, तो भोजनांबर पस्वादि लाभम सौख्यम करोति च भ्रात्रादि सुख संपत्तिम धैर्यम वीर्य पराक्रमम। भोजन, वस्त्र आदि व वाहनों का लाभ, पशुओं का लाभ, सुख, हर प्रकार के सुख, भाइयों का सहयोग एवं भाइयों के सहयोग से लाभ एवं उनके पराक्रम एवं आपके पराक्रम की वृद्धि, आपके धैर्य की वृद्धि करवाता है ऐसा गुरु। यज्ञ व्रत विवाह आदि राज्य श्री धन संपद दाये साद्र पुरंद्रस्थे व्यय वा बलवर्जिते। कहते हैं कि यज्ञ आदि धार्मिक कार्य, महोत्सव, विवाह आदि उत्सवों को करवाता है आपके हाथ से, और धन संपत्ति आदि की नित्य वृद्धि करवाता है ऐसा गुरु। परंतु दाये साध रिपुरंध्रस्थे व्यय वा बलवर्जिते। कहते हैं कि यदि दशानाथ से छठे, 8वें, 12वें घर में बैठा हो गुरु निर्बल हो करके, तो करोति कुत्सितान्नम च विदेश गमनम तथा भुक्त्यादौ शोभनम प्रोक्तम अंते क्लेशकरम भवेत। कहते हैं कि ऐसा गुरु न खाने लायक भोजन खिला देता है, विदेश गमन, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, पहले के समय में विदेश यात्रा अच्छी नहीं मानी जाती थी, इसलिए 12वां घर अशुभ माना जाता था, क्योंकि एक बार जो घर छोड़ करके चला गया परदेश, वो फिर लौट करके उसके आने के चांसेस 0.1% से भी कम रहता था। 99.9% लोग जाने के बाद घर पे लौट कर नहीं आते थे, इसलिए विदेश यात्रा अशुभ मानी जाती थी। परंतु आज के समय में तो किसी का पुत्र अगर विदेश में रहता हो तो उसका नाम दूर दूर तक फैला हुआ है, तो सीना चौड़ा करके बोलता है कि मेरा पुत्र तो USA में रहता है, कनाडा में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ऐसा। तो इसलिए आज के समय में यह शुभ नहीं है। यहाँ पे गुरु ऐसा अशुभ हो तो विदेश यात्रा करवाता है, और अंतरदशा के आरंभ में कुछ शुभ, परंतु अंते क्लेश कर्म भवेत, अंत में कष्टदायी फल देता है। 31वें श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि द्वितीय द्यूननाथे तु यप मृत्युर्भविष्यति तद दोष परिहारार्थम शिव सहस्रकम जपेत स्वर्णदानमिति प्रोक्तम सर्व कष्ट निवारणम। कहते हैं कि अगर गुरु आपकी कुंडली में दूसरे या 7वें भाव का मालिक हो तो अपमृत्यु का भी भय बना रहता है सदैव। ऐसा गुरु मृत्यु भी दे देता है। इसकी शांति के लिए आपको नित्य ही शिव सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए है, या फिर ब्राह्मणों को बिठा करके करवा भी सकते हैं। स्वर्ण का दान करने से भी गुरु के दोष निवृत्त होते हैं। तो ऐसे में आप इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन में मिलने वाले कष्टों की निवृत्ति करवा सकते हैं। परंतु यदि गुरु उच्च का हो, किसी केंद्र, त्रिकोण या लाभ भाव में बैठा हो, तो ऐसे समय में आपको शांति करवाने की या उसके मंत्र जप की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु अगर उच्च का हो तो अपने इष्ट देवता का, कुल देवता के मंत्र का जप कीजिए, भगवान नारायण विष्णु भगवान की उपासना कीजिए, वो आपके लिए ठीक रहेगा। भगवान शिव की भी उपासना कीजिए, वो अच्छा रहेगा। परंतु अगर उच्च का हो, श्रेष्ठ हो, तो ऐसे गुरु अगर किसी भी वजह से किसी ऐसे अशुभ ग्रह या किसी पाप ग्रह के संग में हो या दृष्टि में हो, तो उसका रत्न पहन करके उसके बलाबल की वृद्धि करके बढ़ा करके आप उससे और ज़्यादा शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अशुभ अगर गुरु हो, छठे, 8वें, 12वें में बैठा हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, तो भूल करके भी गुरु का नग, गुरु का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। इससे आपको उल्टा और नुकसान होगा। तो किसी भी श्रेष्ठ ब्राह्मण से आप अपनी कुंडली दिखाकर सलाह लेकर के ही रत्न धारण करें, अन्यथा आप जप कीजिए शिव सहस्र नाम का, स्वर्ण का दान कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए, इससे शांति हो जाएगी। ठीक है, तो आज का विषय यहीं पे समाप्त हुआ।
अब अगले हम अपने एपिसोड्स में बाकी सारे ग्रहों की अंतर्दशा का, चंद्रमा की महादशा में वर्णन तो करेंगे ही करेंगे, प्रत्यंतर दशाओं का भी वर्णन करेंगे जो महर्षि पाराशर ने लिखा है। और इसके आगे ग्रह शांति अध्याय का विस्तृत वर्णन महर्षि पाराशर ने किया है, उन अध्यायों का भी हम विस्तृत वर्णन करेंगे। तो आप हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सारे वीडियोज आसानी से आपको मिल जाएंगे। और स्वयं देखिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, अपने मित्र परिवार एवं सुहृद जनों में शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ उनको भी प्राप्त हो सके। ठीक है। जय श्रीमन्नारायण।